सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफ़ी धमाकेदार है, जो बिल्कुल खुशखबरी रहने वाली है। जो हरियाणा में लाखों बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे थे कि HSC CT 2025 का नोटिफिकेशन कब जारी हो, चाहे वो कच्चे कर्मचारी हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, सभी के लिए साथियों ये सुनहरा अवसर है। आपको दोबारा से बता दें, चाहे वो कच्चे कर्मचारी हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, उन सभी के लिए ये वो गोल्डन चांस है जो बिल्कुल नोटिफिकेशन हुआ है। क्योंकि HSC CT द्वारा जो HSC CT 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, यानी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें आप सभी को बताएंगे कि फार्म कब से शुरू है। जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने पहले बताया 28 मई से इसके फार्म शुरू होने वाले हैं। क्या आयु रहेगी, कितनी योग्यता वाले फार्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल वाइज जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल नोटिफिकेशन के बारे में आप अच्छे से बिल्कुल जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप फार्म भरना शुरू करें। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा हरियाणा में भर्तियों के मामले में कोर्ट द्वारा नए नए डिसीजन दिए जा रहे हैं और बाद में नौकरी लगने के बाद भी नौकरी से हटा दिया जाता है। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट बिना किसी जानकारी के फार्म में न लगाएं। पहले आप जानकारी लें कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगाना है और कौन सा किस डेट का आपका बना हुआ होना चाहिए। नोटिफिकेशन में पूरी जानकारी दी गई है। तो आप साथ ही वीडियो को स्किप न करें। A to Z जानकारी आपको अब मिलने वाली है और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो कच्चे कर्मचारी हो, चाहे वो बेरोजगार युवा हो, आप अभी से अपनी भर्ती की तैयारी कर लें। कच्ची नौकरी का आप सभी को पता है, कोई पता नहीं कब सरकार छीन ले। क्योंकि अभी तक तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नहीं बढ़ाया गया 31/3/2025 के बाद से। और अब यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके पास सुनहरा अवसर है, आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। HSC जो CT 2025 नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना होगा। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अब CT से संबंधित भी सभी प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें। साथ के साथ आपको फेसबुक पर सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहेगी। लिंक सभी के आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो हमें आप फॉलो कर लें। चलिए आपको दिखाते हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा कच्चे कर्मचारियों की आवाज़ के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, जिसमें लगभग 804 कच्चे कर्मचारी जुड़ चुके हैं और कोई भी नई अपडेट आती है तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डाल दी जाती है। कोई नया लेटर है, कोई डिस्कस करना है, तो सभी साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपनी जो बात है वो रख सकते हैं और हर चीज़ का रिप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है CET, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एडवर्टाइजमेंट नंबर A0/2025। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एड्रेस है वो दिया गया है और वेबसाइट आप देख लीजिए www.hssc.gov.in। और आप यहाँ पर एक एक पॉइंट वाइज जानकारी ले सकते हैं, किस प्रकार से आपको फार्म फिल करना है, क्या डेट आपकी रहने वाली है, स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट। साथ के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जल्दबाजी में फार्म अप्लाई बिल्कुल भी न करें। तो यहाँ पर जो पेज वाइज जानकारी दी गई कि इस पेज पर किस अनेक्जर के तहत कौन सा जो पेज नंबर पर दिया गया है, यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर एज रिलैक्सेशन है, BCA BCB सर्टिफिकेट, इस बारे में बिल्कुल पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दी है। और 79 पेज का ये नोटिफिकेशन है, जिसको आप ध्यान से बिल्कुल पढ़ें और अभी आप फार्म अप्लाई करना शुरू न करें। क्योंकि आप सभी को बता दें, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स जो दी गई है वो है डेट ऑफ पब्लिकेशन 26/5/2025, यानी रात को ये पब्लिकेशन किया गया है और आज 27 तारीख है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगी 28/5/2025 से, यानी 28 तारीख से आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम भी दिया गया है 11:59 PM, यानी रात को आप 11:59 PM के बाद कभी भी फार्म भरना शुरू कर दें। और डेट ऑफ क्लोजिंग है 12/6/2025, यानी 12 तारीख लास्ट डेट दी गई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 12 जून। और डेट और टाइम में आप बिल्कुल ध्यान रखें। और क्लोजिंग डेट ऑफ डिस्पोज ऑफ फीस, यानी आप फीस भर सकते हैं 14/6/2025 तक, शाम 6 बजे तक। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट फॉर BCA BCB और EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया गया साथियों, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बातें हैं। क्योंकि बाद में आप सभी ने देखा होगा कि
मेरिट में तो जो कैंडिडेट आ जाते हैं, लेकिन उनको जो है जॉब नहीं मिलती एचएससी में। कारण होता है उनके जो डॉक्यूमेंट है वो अकॉर्डिंग टू रूल नहीं बनाए होते, यानी जो उनका बनाने का समय है वो पुराने होते हैं, या जो नोटिफिकेशन में दिया गया उसके बाद के बने होते हैं या उससे पहले के बने होते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है BCA BCB और EWS कैंडिडेट को जो स्पोर्टिंग सर्टिफिकेट है वो मस्ट हैव बीन इशू ऑन आफ्टर 1/4/2025, यानी 1 अप्रैल के बाद का आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना हुआ होना चाहिए, और क्लोजिंग डेट से पहले का, यानी 1 अप्रैल से के बाद का, और 12/6 जो क्लोजिंग डेट है उसके पहले पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में इसी प्रकार एलिजिबल जो एलिजिबिलिटी है सर्टिफिकेट, यानी जो ESM के लिए वो भी इसी प्रकार से बताया गया साथियों। सर्टिफिकेट इशू रिवार्डेड ऑन आफ्टर 13/6/2024, यानी लगभग लगभग 1 साल पुराना आपका ESM का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। डाउन एडमिट कार्ड फ्रॉम HSC, यानी जो आपके एडमिट कार्ड है वो HSC की साइट से डाउनलोड होंगे। और बिल्कुल अब की बार जो नया काम किया HSC ने वो है जो SC के सर्टिफिकेट है वो भी आपको बनवाने हैं। ये नहीं है कि आपने बोल दिया कि आप SC कैटेगरी से हैं वो तो आपका काम चल जाएगा, नहीं, आपको अलग से जो सर्टिफिकेट है वो बनवाने होंगे। ये जानकारी साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वो जानकारी है जो आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी, यानी जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो जैसे ही आपके फार्म कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको साइट से पता लगेगा। ये बाद की बातें साथियों, अभी से जो एग्ज़ाम की डेट नहीं बताई जा सकती। चैप्टर 1 में इंस्ट्रक्शन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया गया है। अलग अलग से जो सिटी पॉलिसी नोटिफिकेशन हुआ उसके अनुसार आप देख सकते हैं ग्रुप सी के लिए जो नोटिफिकेशन है वो किया गया है सिटी पॉलिसी में। और जो रिक्वायरमेंट है कैंडिडेट की वो इस प्रकार से रहने वाली है, जो कि यहाँ पर अनेक्जर ए में दिया गया है। चैप्टर 2 में मिनिमम स्टेलमेंट क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है इस फार्म के लिए वो रहने वाली है मिनिमम +2 पास आपको होना चाहिए, और मैट्रिक विद एडिशनल क्वालिफिकेशन, यदि आपने 10वीं भी की है और उसके साथ कोई एडिशनल आपने क्वालिफिकेशन ऐड की है जो को जिसको आप +2 पास के बेस में मान सकते हैं, तो ये ग्रुप सी के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है +2 पास होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो कैंडिडेट 2025 में क्वालिफाई हुए हैं +2 में उनको भी यहाँ पर मौका मिला, जो कि बिल्कुल बढ़िया बात है साथियों, क्योंकि अब ये नोटिफिकेशन बार बार नहीं होते और सरकार ने 3 साल बाद ये सुनहरा अवसर दिया है दोबारा सीटी लेने के लिए। तो अब की बार जिन युवाओं ने +2 पास किया वो भी एलिजिबल माने गए हैं इस फार्म के लिए। और आपको बता दें यहाँ पर बिल्कुल जो जानकारी दी है कि आपकी एडिशनल जो +2 के साथ कोई भी इंस्ट्रक्शन है, अर्ध जो +2 के साथ आपकी कोई भी उसके समान क्वालिफिकेशन है तो वो भी मान्य होगी। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जो अनेक्जर बी है उसके तहत सिलेबस फॉर सीटी, सिलेबस पहले वाला ही रहने वाला साथियों, कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। क्राइटेरिया फॉर एग्जामिनेशन, यानी आपकी जो एग्ज़ाम है वो +2 बेस रहने वाले हैं। और पैटर्न ऑफ एग्जाम रहेगा टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी MCQ क्वेश्चन 100 अब की बार आने वाला है। जो पहले थे 95 क्वेश्चन हो जाते, 97 क्वेश्चन हो जाते, नहीं साथियों आपके पूरे 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क है, यानी 1 नंबर का 1%, सीधी बात से बताएं। और आपका समय पहले वाला 1 घंटा 45 मिनट रहने वाला है। और यदि आप पेपर देते हैं और आपके मार्क्स दिए गए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 50% नंबर लेने बहुत ज़रूरी हैं। और रिजर्व कैटेगरी के लिए जैसे पहले था बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जो आपका रिजर्व कैटेगरी है उनको 40% नंबर लेने बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल बताया गया है नोटिफिकेशन में। तो आपका जो एग्ज़ाम है OMR सीट बेस्ड रहने वाला है, बिल्कुल भी आपका कंप्यूटराइज एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, आपके सेंटर जो एग्जामिनेशन वो बाद में आपको बता दिए जाएंगे जैसे ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। एज लिमिट वही रहेगी साथियों, 18 से 42 साल तक आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन, जो हरियाणा की गाइडलाइन है डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में, यदि आपने काम किया उसके तहत जो भी आपके एक्सपीरियंस बेस्ड कंसीडर किया जाएगा, आपको एज में छूट दी जाएगी। रिजर्वेशन आप सभी को बताया, अलग से अब की बार जो रिजर्वेशन आया है वो है DSC और OSC
BCA नॉन क्रीमी लेयर के हिसाब से आपको अब की बार आरक्षण मिलने वाला है। तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट है तैयार कर लें, अभी से एकदम से फार्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आप इंतजार करें, कोई नई अपडेट आई तो वो भी आपको बताते रहेंगे। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट इशू करने की बात बताई है, वो पहले हमने बताया था आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए, लेकिन अब की बार SC कैटेगरी के लिए भी जो अलग से 1/4/2025 के बाद आपका डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है उससे पहले का आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है। और OBC कैंडिडेट के लिए जो सेंट्रल का जो आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अलाउड नहीं किया गया है, यानी आपके सभी प्रकार के सर्टिफिकेट है वो हरियाणा के होने चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है। EWS कैटेगरीज के लिए भी बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि EWS सर्टिफिकेट है जो स्टेट का मान्य होगा, न कि सेंटर का। यानी आपका 6 लाख तक का जो EWS सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मान्य किया गया। डेट वही है 1/4/2025 से क्लोजिंग डेट तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। EWS सर्टिफिकेट इशू फॉर जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी कंसीडर, यानी आपका जो गवर्नमेंट का जो EWS हो, यानी गवर्नमेंट सरकार के अंडर बनता है, एक होता है हरियाणा सरकार के अंडर, तो आपको हरियाणा सरकार वाला जो EWS है वो बनवाना होगा। और उसके बाद DSC के लिए भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। और आपका जो OSC और DSC का प्रोसेस है वो भी नोटिफिकेशन के हिसाब से 13/11/2024 के बाद तक का आपका जो शेड्यूल कास्ट का जो आपका सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी साथियों यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं। 13/4/2022 के अकॉर्डिंग जो डेट दी गई है उस अनुसार जो 9/3/2022 का नोटिफिकेशन है उसी के रिगार्डिंग आपकी इंस्ट्रक्शन रहने वाली है। अटेस्टेड जो आपकी फोटोकॉपी है वो अटेस्टेड होनी चाहिए जो आप लगाएंगे। और यहाँ पर जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए दिया गया है वो भी बिल्कुल आप देख लीजिए। पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके रूल है जो एक्ट 2016 के है वही काम करने वाले हैं। और 25/4/2018 की डेट के अनुसार जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का नोटिफिकेशन है वो आप बिल्कुल ध्यान रखें। ये अलग अलग से यहाँ पर कैटेगरियाँ दी गई है, यानी जो VH है विजुअल इम्पेयरमेंट, या HH है हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी सुनने में बोलने में ऑर्थो में जो भी समस्या होती है डिसेबिलिटी की वो यहाँ पर सभी प्रकार की दी गई है। तो साथियों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आपको कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबरों के साथ साथ CET संबंधी सभी प्रकार की जानकारी, सिलेबस और जो नोट्स के बारे में पूरी जानकारी, कैसे आपको तैयारी करनी है वो पूरी जानकारी दी जाएगी। और आप सभी को बताया जाएगा किस प्रकार से आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 आ जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन फॉर एप्लीकेशन। आप अच्छे से बिल्कुल नोटिफिकेशन को पढ़ें। आप यदि इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपको हिंदी में कन्वर्ट नहीं करना आता तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सभी प्रकार की इंस्ट्रक्शन हिंदी में समझाई जाएगी। जनरल कैटेगरी लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं वो यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ बताया गया है जो मैंडेटरी है। स्कैंड कॉपी फॉर मिनिमम जो एजुकेशनल, यानी आपके +2 पास आपकी जो और साथ में 10th है वो होनी बहुत ज़रूरी है। स्कैंड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट के फोटोग्राफ है वो आपको लेने होंगे। सिग्नेचर, उसके बाद आधार कार्ड और PPP, साथ में आपको जो अंडरटेकिंग लेनी है जो अनेक्जर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग से कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो बताए गए हैं डॉक्यूमेंट वो आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। जर्नल इंस्ट्रक्शन है साथियों चैप्टर नंबर 10 में आप देख पाएंगे। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR आपको करवाना होगा। तो आपको एक एक करके तो नहीं बता पाएंगे, सिलेबस के बारे में आप सभी को बता दिया है। अलग अलग जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। काफ़ी लंबा ये आपका जो नोटिफिकेशन है रहने वाला। हरियाणा सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए BC सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाया जाना वो यहाँ पर दिया गया है। अनेक्जर अलग अलग से वैलिड फॉर ईयर, ये जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इनकम एंड असिस्टेंट जो सर्टिफिकेट है वो इस प्रकार से रहने वाला है। और आपका अनेक्जर जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, जो एलिजिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस ऑफ फैमिली मेंबर डिपेंडेंट ऑफ ESM के लिए ये आपका डॉक्यूमेंट रहने वाला है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग
फिजिकली लिमिटेशन ऑफ यानी जो आपकी एज की छूट के लिए ये आपका अनेक्जर रहने वाला है। एक एक करके आप चेक कर लें। फार्म के बारे में आपको अलग से जानकारी दी जाएगी, साइट पर क्या नई अपडेट होगी वो भी जानकारी दी जाएगी। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन है वो हरियाणा गजट नोटिफिकेशन कर दिया गया है, और जिसके तहत 79 पेज का ये एसएससी द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है। तो इस प्रकार की सभी जानकारी के लिए आज ही आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। कच्चे कर्मचारियों को भी साथियों यहाँ पर ये एग्ज़ाम में भाग लेना है, आप फार्म अप्लाई करें और पक्की नौकरी में आप सिलेक्शन पा सकते हैं। हमारी गाइडलाइंस आपके साथ रहेगी। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।